मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, और आज हमारे जयपुर ग्रामीण से सांसद साहब के युवराज पधारे अन्ना जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मीडिया कर्मियों को और सभी सरपंचों को, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका सदस्य, चेयरमैन और सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, सबको मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। मेरे सर के ऊपर हाथ ऐसे रखे। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, अगर एक बार रतन फौजी को एक गांव तगड़ो आवाज जैसे निकाल 2023 के अंदर जब चुनाव चल रहे थे, जब पूरी बड़ाज के अंदर हमारे स्वामी समाज की एक डाणी थी, वहां पर मैं रतन फौजी की बहुत देशभक्ति के गीत सुने थे। उसी दिन से मैं हर जन्मदिन पर सबको कहता हूँ, तो बुलाओ तो फौजी रतन फौजी बुलाए तो मैंने बुलाए। और भगवान चाहे तो क्या तीसरी पर में पल्ले पड़े तो ऊपर आगे किटी क्यों होगा आगे। तो महाराज की तो रतन फौजी को एक देशभक्ति तो गीत सुनागा। उससे पहले अपने देवायशु साहब, युवराज साहब के दो स्वागत भाषण सुनो, उसके बाद में रतन फौजी जी का तो वचन सुनागा बहुत ही तगड़ा वाला। तो मैं जन्मदिन से मैं 3 साल से इंतजार करूँ जुड़को, कोई छठी की रात में कदम मिलाई फिर आज ही मिला जी। 3 साल हो गया, पौने 3 साल होगी जनाब। तो वचन सुनाने का बहुत तगड़ा। पहले हमारे जो युवराज है, हमारे जयपुर ग्रामीण से सांसद साहब के हमारे बना दिए हैं, उनके 2 स्वागत भाषण सुनकर और रतन फौजी साहब के 2 भाषण सुनेंगे, बहुत ही बढ़िया वाले देशभक्ति। मैं कहता हूँ कि बहुत ही इनकी जबान में ऐसा रस है। अब पूरी रात हम रात को 2 बजे पूछे तो 2 बजे भी सब पूरी जोड़ रहा कीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। राम राम। एक बार जोरदार और जाने विधायक ब्रह्मा में पूरो कहवे ना कि राम भगवान को वनवास तो फिर भी 14 साल में खत्म हो गया, लेकिन पटेल जी ने पूरा कितना बरस ला गया 20। 3 में पहले लड़ियो और फिर 23 में जार आप लोग सारा मिलकर आशीर्वाद दियो। और दी के साथ माँ को पार्टी को एमएलए बनावा में आपने ला गया साल 25। 98 में बढ़िया गौड़ साहब और फिर भी के बाद में बढ़िया पटेल जी। 25 बरस बाद आप माने वो मौको दियो कि माँ का भारतीय जनता पार्टी को कोटपुतली की धरा पर विधायक बने। तो सबसे पहले तो आप सबको मैं धन्यवाद दूं और आप सबके साथ मिलकर हंसराज पटेल जी ने बाका जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई दूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और था को एमएलए भी बीजेपी, था को प्रधानमंत्री भी बीजेपी को और मुख्यमंत्री भी बीजेपी को। हालांकि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद और विधायक पूरी जनता का वही थी, वहां पर कोई पार्टी लागू कौन गए। लेकिन क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है, जब पूरी नीचे से लगा ऊपर तक की कड़ी बढ़िया जुड़ जाए थे, तो काम की गति और नयो नयो जिलो है आप लोग। पहले तो लोग कहता कि साहब वो जिलो अड़ी चले जाए और बड़ी चले जाए और भगवान जाने कोड़ी कड़े कड़े ले रही नहीं करिए। तो आप लोगों को आशीर्वाद रियो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जिला ने अड़े के अड़े ही रखे और पटेल जी को भी मैं बहुत बड़ा योगदान है, पटेल जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिलो बन गया तो अब जिला के साथ देखो 2 नई चीजें और मिल रही है आपको। एक तो आपको वो बड़ौदा में उसको लगा और पूरा को पूरा अपने पनियाला से एक्सप्रेसवे की पूरी कनेक्टिविटी भारत सरकार की तरफ से हो जाए। अपना ये हाईवे की कई परिस्थिति पिछला 12-15 साल में आप सबने पता है, बी ने पूरी तेज गति से प्रधानमंत्री जी के द्वारा, राव साहब के द्वारा लगातार भी पर काम चल रही है। सांगखेड़ा की पुलिया को काम चालू हो गयो, सांगखेड़ा की पुलिया बनता ही बामसूरगढ़ की पुलिया को काम चालू हो जाए लो। तो जो जो करवा का काम है सारी चीज, और अठे का जो काम है पटेल जी पूरा मेहनत सूर पूरी परिश्रम सु कोटपुतली की जनता से जो वादों कर रहे का विधायक बनिया, अभी मैं पूरी की पूरी मेहनत परिश्रम में कठे कमी कौन छोड़ रिया। और एक बात राव साहब भी शायद आपने कहा था कि कौन की हो तो मन ध्यान को नहीं, लेकिन आप आज मान लीजिए कि जब आप 25 बरस पाछे एमएलए और एमपी एक पार्टी को बना दियो, तो अगली बार जब में कोई लोग कह रहे ना कि साहब अगली बार आओगा तो कहीं कह जाओगा, कहीं मांगोगा, कहीं नहीं होगा। चुनाव में भी कई लोग कहता कि साहब कहीं पर तो चुनाव जीत रहा आदमी पाछो आवा है कि नहीं आवा है, दुनिया में बहुत सी बातें चलती। तो हमारे एक बात ही कि भाई बारे का और घर का में एक बात कोई फर्क होगा है। घर को मिनक है ना, तो घर को मिनक मंत्रात्मा की आवाज जाने कि अड़े की दिक्कत कहीं है, अड़े की समस्या कहीं है, अड़े की चीज ने बढ़िया तरीका से अगर आपने अपना पूरा परिक्षेत्र ने विकसित करना है तो कहीं काम करना है।
तो राजस्थान सरकार की गति तो पूरी की पूरी पटेल जी बढ़िया तरीका से बढ़ा ही दिया है। और भारत सरकार की जो गति बढ़ रही है भी हमको नहीं पता, अगर आपने जानकारी है नहीं है, आपने नीमराणा से लगा कोटपुतली वैर शापरा वैर जयपुर तक की रेल की व्यवस्था और भारत सरकार कर रही है। लोग उम्मीद कौन करे, लोग कहीं कहीं बता सब भी ढाणी की आ रोड बना दो, भी ढाणी में वो ब्लॉक लगा दो, अरे ये की जगह कोई पुस्तकालय बना दो, वे सारी चीजें तो जरूरी है ही है। लेकिन क्योंकि अब अपना जिला को हेडक्वार्टर है, तो जिला का हेडक्वार्टर ने आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत सब चीजों से जोड़वा को काम दोनों सरकारों को है। और दोनों सरकारों का जो आपका दोनों प्रतिनिधि है पूरी मेहनत से भी चीज ने कर रही है। रेल को डीपीआर को आदेश हो गया है, डीपीआर भी की तैयार हो रही है, फिर भी के बाद में सरकार के ना दोबारा प्रस्ताव जाए लो। और भगवान की कृपा से देखो करवाड़ो तो वो परमात्मा है, भी परमात्मा को आशीर्वाद हो जाए लो तो छुक छुक गाड़ी आपके आई जाएगी। बंडोर आप सु वैर देश प्रदेश की राजधानी तक, देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी तक आपनो सीधो जुड़ाव हो जाए लो। और बाकी छोटी छोटी चीजें तो खूब है। बाहर पटेल जी कह रही है कि साहब मैंने एक जगह बाईपास पर भी कोई चीज की जरूरत है, एक बड़ो बाईपास भी बनवा की बात चल रही है। भगवान चाहे तो आपकी भावना के अनुसार पटेल जी सारी चीजें हो जाएगी। आप तो आज जनता के प्रति यही प्रेम बना रखो और आपको प्रेम यही लेता रहो। और आपने खूब भगवान लंबी उम्र देवे, हमारी तो आई कामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय।